मिला तो किसी राय थे? हाँ, मैंने पूछा बेटा कौन है, कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका क्या तो वही काम करता है? क्या घटना मुन्नी कैसे माई, पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई, मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी की सी मृत्यु से लग अच्छा, रही। तो पुलिस को आप उसी को- हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार कौन कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे, हाँ। 2 मियाँ बीवी थे। तो कैसा चलन लगा आपको 1.5 महीने में? आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरतें बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया, और वो भी, फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए फिर। मेरी आपको लगता है कि बेटा जो अब आप अपने पोते के साथ रहती है? हाँ, मेरा पोता है, 8वीं और आप ही पढ़ते। हाँ, पूरे परिवार में? हम दोनों पोते हैं। पुलिस ने क्या अभी तक एक्शन लिया है? क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तकनीकी सहयोग से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सूचना पुलिस को मिली थी? जाकर मौका देखा, क्या स्थिति मिली? कल आपको सारी चीजें बता दी गई थी, आप सब मौजूद थे मौके पे। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है और मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उसके कपड़े वगैरह थे, उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। हुआ है सर, ये कहाँ का रहने वाला है, कब से करता था? अब ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। कहाँ तक पहुँचता है ये भी अभी नहीं बताऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। सर, बड़ा सवाल है बच्चों को लेकर के। 3 बच्चे उनके साथ हैं, अगर वो दोनों साथ होते हैं या वही घटना को खारिज करके गए हैं तो बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था है, तत्परता बढ़ाई है, इसमें क्या किया? जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सबक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। कितनी टीमें अभी फिलहाल पुलिस की लगी हुई है तलाश के लिए? बहुत सारी टीम लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द अग्रिम। कोई भी घटना या वारदात होता है तो सोशल मीडिया के साथ ही कई न्यूज़ चैनल भी दिखाते हैं, जिससे कि बहुत से लोग सावधान हो जाते हैं। लेकिन वही घटना कुछ महीने बाद फिर से दोहराया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? फिर आपको याद होगा मेरठ में नीला ड्रम कांड ने पूरे देश में सुर्खियों पर बटोरा था और एक भय का माहौल भी कायम किया गया था। उसी प्रकार से फिर एक बार अब मेरठ में नहीं, अब राजस्थान में उत्तर प्रदेश के युवक का अलवर जिले के में नीले ड्रम में उसका शव पाया गया है। आसपास इलाकों में सनसनी फैल गई। पूरी कहानी वही है, मेरठ वाली है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। चलिए सुनाएंगे आज की कहानी। काला सच सफेद झूठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी केशव की जुबानी में फिर एक खौफनाक मंजर नीला ड्रम की कहानी लेकर आया हूँ। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान में नीला ड्रम में पति का लाश मिला, बच्चे समेत महिला और उसके प्रेमी गायब हो गए हैं। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। अब देखिए, जल्द से जल्द पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा। कहानी शुरू होती उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के खारेपुर गांव में हंसराम उर्फ सूरज रहता था।
कुछ साल पहले उसका शादी हुआ था। शादी सुनीता नामक एक युवती के साथ हुआ था जो कि बेहद खूबसूरत थी। शादी हुआ, समय बीता, बच्चे हुए, समय बीतते बीतते 3 बच्चे हुए। अब बच्चे और पत्नी का खर्च का बोझ बढ़ने लगा तो सूरज ने सोचा कि गांव में खेती किसानी तो है नहीं, तो क्यों ना बाहर जाकर कुछ काम धंधा किया जाए और अपने परिवार के साथ काम कर कर पैसा इकट्ठा किया जाए। तो इसी सोच के साथ सूरज अपने पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ काम के सिलसिले में राजस्थान के खेरथल तिजारा जिले पहुंचते हैं। वहां किशनगढ़ बास में काम के सिलसिले में सूरज पूछता है लोगों से, तो वहीं पर आदर्श कॉलोनी के रहने वाले जितेंद्र कुमार से उसकी मुलाकात होती है। सूरज बताता है कि उसे काम की तलाश है और रहने के लिए एक मकान की भी जरूरत है। जितेंद्र शहर में ही एक ईंट भट्टी पर मुनीम का काम करता है। सूरज को बात सुनकर जितेंद्र ने आदर्श कॉलोनी स्थित अपने मकान के छत के ऊपरी तला पर रूम में उसे किराए पर रूम दे दिया और उसकी पत्नी और सूरज को अपने साथ ईंट भट्टे पर लेके चला गया काम दिलाने के लिए। ईंट भट्टे पर काम दिला दिया। दोनों पति पत्नी ईंट भट्टे पर मजदूरी के काम करने लग गए और सूरज वहीं मुनीम का काम कर रहा था। अब कहते हैं कि सुनीता इंस्टाग्राम रील भी बनाती थी अपनी पत्नी के साथ। उसे रील बना बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती थी। ना जाने सच्चाई क्या है। कहते हैं कि जितेंद्र, जिसकी पत्नी का निधन 12 साल पहले हो गया था, उसका एक बेटा था। सुनीता के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती है, दोनों प्यार होता है, फिर प्यार संबंध तक पहुंचता है। उसके बाद शुरू होती है खूनी खेल का खौफनाक मंजर, जिसे सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। सूरज शराब पीता था, उसके साथ ही जितेंद्र भी शराब पीता था। कहते हैं कि खाली समय पे दोनों शराब पीते थे, शराब पीते थे और पार्टी करते थे उसी मकान में। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि मकान मालकिन की पत्नी शनिवार को जन्माष्टमी समारोह से लौटने पर उसने ऊपर सुनीता और बच्चों को नहीं देखा और जब ऊपर जाके देखा कमरे में तो दोनों ताला बंद था। बच्चे और पत्नी गायब थी। घर में पता किया तो मकान मालकिन का बेटा जितेंद्र भी काम से घर नहीं लौटा था। तो मकान मालकिन नीचे आके थकी हुई थी तो सो गई। फिर सवेरे उठी तो रविवार का दिन था। सुबह छत पे से दुर्गंध आने लग गया तो उसने छत पर जाकर देखा तो छत पे एक नीला ड्रम रखा हुआ था, उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था बड़ा सा। उसमें से एक बदबू जैसी आने लग गई तो उसने पुलिस को सूचना दी। फिर आकर तिजारा के एसपी मनीष चौधरी अपने फोर्स व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत और एसआई ज्ञानचंद्र भी मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे। जब पुलिस छत के ऊपर गई है तो देखा कि नीले ड्रम के ऊपर ढक्कन पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। पत्थर को कोशिश करके हटाया गया तो उसके अंदर नीले ड्रम के अंदर का दृश्य देखकर होश उड़ गए। अंदर की तस्वीर दिल दहलाने वाली थी। ड्रम के अंदर सूरज की लाश थी
जब ड्रम के अंदर से सूरज की लाश निकाला गया तो गर्दन पर धारातर हथियार से जख्म के निशान थे और उसके शरीर पर नमक भी पाया गया। नमक इसलिए डाला गया था ताकि शव को जल्दी गला दिया जाए। शव को पुलिस ने किशनगढ़ वाले सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर मृतक के परिजनों को सूचना भिजवा दी और मकान मालिक से जब पूछताछ किया तो मकान मालिक ने बताया कि उसका लड़का भी गायब है और मृतक की पत्नी सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ भी गायब है। पुलिस को घटनास्थल में तीनों लोग गायब है। पुलिस को लगा कि एक ये सुनियोजित हत्या थी क्योंकि मृतक की पत्नी, बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र गायब था। अब पुलिस ने टीम गठित की और तलाश शुरू किया। कहते हैं कि शक की सुई सुनीता और जितेंद्र की तरफ घूम रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे लव एंगल हो सकता है। ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई घटना से काफ़ी मिलता जुलता है, जहां इसी साल फरवरी में एक मर्चेंट नेवी अधिकारी को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी सौरभ शुक्ला ने मिलकर हत्या कर दी थी और हत्या को छिपाने के लिए इसी तरह का तरीका अपनाया था। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी यानी मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की है। अब यह सूचना आ रही है कि पुलिस ने सोमवार को हेरथल तिजारा जिले से मृतक की पत्नी, बच्चे और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाने ले आकर उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। क्या है इसके हत्या का असली वजह, सामने आएगा अगला पार्ट में। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी नीले ड्रम के अगले पार्ट में कि जब पुलिस पूछताछ कर रही है और जब ये पूरी हत्याकांड से क्या खुलासा होता है, क्या इसके पीछे लव एंगल है या फिर कोई और। ये सूचना जैसे ही आएगी फिर एक कहानी लेके आऊँगा नीला ड्रम पार्ट 2 में। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।